फर्स्ट अपडेट है जुजुत्सु काइसेन के क्रिएटर ने जो नया मांगा निकाला है जुजुत्सु काइसेन का सीक्वल। तो इसकी जो कहानी है ना, तो ये 68 इयर्स बाद की कहानी है। मतलब कि जुजुत्सु काइसेन का जो मांगा जहाँ खत्म हुआ था, ठीक है, तो उसके 68 इयर्स बाद की कहानी आपको इसमें दिखाया जाएगा। इसमें सबकी एज बहुत ज़्यादा है। जैसे इसमें यूजी इतादोरी का एज है 83 इयर्स, नोबारा का एज है 84, जो माकी है इसका एज है 84। गोजो तो वैसे मर चुका है, लेकिन अगर जिंदा होता तो उसका एज होता 97, और जो यूता है इसका एज है 85। तो ऐसे ही भाई सबका एज ऐसा है। तो ये एक तरह से टाइम स्किप है, इसलिए आपको इसमें यूता माकी का शादी देखने को मिला है, उसका ग्रैंडसन देखने को मिला है। डीमन स्लेयर की जो मूवी है ना, ये भाई कमाल कर रही है। इसने अभी तक 15 करोड़ से ज्यादा का भाई कलेक्शन कर लिया है सिर्फ एडवांस बुकिंग में। और यार हिंदी डब के रिगार्डिंग भाई स्कैम चल रहा है। स्कैम ये चल रहा है कि अभी तक हिंदी स्क्रीनिंग मिला ही नहीं। लोग सोच रहे हैं भाई हिंदी स्क्रीनिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। और साथ ही में जो टिकट्स है ना, इसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है यार, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जैसे फालतू का जो कॉस्ट है ना, वो जोड़ के लिया जा रहा है। जैसे टिकट का दाम है जैसे 1000, ठीक है, और वो अगर आप बुक करते हो तो इसमें भाई एक्स्ट्रा चार्जेस भी जोड़ा जा रहा है, जिससे भाई टिकट का दाम 1000 से 1200 या 1300 हो जा रहा है। तो ये सब भाई हो रहा है। साथ ही में डीमन स्लेयर की जो मूवी है ना, इसका इतना ज़्यादा हाइप है इंडिया में, इतना ज़्यादा हाइप है, इतना ज़्यादा डिमांड है कि सुबह 5 बजे का शो भी भाई शो हो रहा है। सोच रहे हो सुबह 5 बजे, बाप रे, ऐसा पहली बार हुआ है भाई कि भोर में 5 बजे शो लग रहा है। और भाई टिकट्स का दाम भी बहुत ज़्यादा है, 400 ये वो। और इस मूवी ने अभी तक 15 करोड़ की कमाई कर लिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका। डॉक्टर स्टोन सीजन 4 का एपिसोड 21 को भाई रेटिंग मिला है IMDb पर 9.8 का। वन पंच मैन सीजन 3 के जो डायरेक्टर है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोला है। क्या बोला है आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो पॉज करके पढ़ लेना। साथ ही में आज से ही जुजुत्सु काइसेन का जो स्पिन ऑफ मांगा है ये आएगा, तो आप देख सकते हो। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज और टू बी हीरो एक्स अगला सप्ताह खत्म हो जाएगा। मतलब कि 13 सितंबर को इनका फाइनल एपिसोड आएगा, इन दोनों एनिमेस का। जो दूसरा अपडेट है, यह है माय हीरो एकेडेमिया के सीजन 8 से लेकर। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इसका हिंदी डब कब आएगा, क्योंकि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने ऑलरेडी इसके सीजन 7 तक पूरे एपिसोड्स को हिंदी डब करके दिखा दिया है। और अब लोगों का सवाल है कि हिंदी डब के साथ इसका सीजन 8 कब आएगा माय हीरो एकेडेमिया का। आपको बताना चाहूँगा, माय हीरो एकेडेमिया का जो सीजन 8 है ना, ये माय हीरो एकेडेमिया का फाइनल सीजन है। और इसके जो मांगा है ना, इसके मांगा में बहुत ही ज़्यादा कम ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। मतलब जो लास्ट चैप्टर है ना मांगा का, ठीक है, मांगा के जिस चैप्टर से माय हीरो एकेडेमिया का एनिमे एडेप्टेशन किया गया है, तो उस मांगा में काफ़ी कम चैप्टर से उसका जो फाइनल चैप्टर आया था उसमें, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें एपिसोड्स जो बनेंगे ना, 11 से 12 ही एपिसोड्स बन सकते हैं। और हो सकता है कि ये लास्ट ही भाई सीरीज होगा, इसके बाद नहीं निकलेगा। बट अगर ये लोग फिलर एपिसोड्स ऐड करते हैं भर भर के, जैसे एनिमे के लिए ओरिजिनल सीन्स ऐड किया जाता है, जैसे कि नारुतो शिपुडेन में, और नारुतो में कितना भर भर के भाई फिलर्स हैं, तो इसमें अगर फिलर एपिसोड्स ऐड कर दिया जाता है तो मे बी 26 एपिसोड्स में भी बन सकता है इसका। और गाइज आपको बताना चाहूंगा, माय हीरो एकेडेमिया का सीजन 8 का इंग्लिश डब और जापानीज डब आने वाला है क्रंचीरोल पर 4 अक्टूबर को। और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या इसका हिंदी डब भी हमें 4 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है। तो नहीं भाई, 4 अक्टूबर को तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि कार्टून नेटवर्क से पहले मे भी क्रंचीरोल इंडिया ही इसको हिंदी डब करके नवंबर तक दिखा दे। क्योंकि अब भाई क्रंचीरोल पर हिंदी डब एनिमेज लाना कोई बड़ी बात नहीं, और वो एनिमे का अगर इतना ज़्यादा डिमांड है तब तो भाई वो आना पक्का ही है। जैसे कि अटैक ऑन टाइटन का जो नया हिंदी डब है वो आने वाला है भाई क्रंचीरोल इंडिया पर, जबकि एनिमे टाइम्स ने ऑलरेडी हिंदी डब करके रखा है अटैक ऑन टाइटन का। तो देखा, क्रंचीरोल चाहता तो एनिमे टाइम्स वाला ही डब दिखा सकता था, लेकिन उसको पता है, उसके जो मैनेजमेंट टीम है उसको पता है कि ऑडियंस को उसकी हिंदी डबिंग पसंद नहीं आई अटैक ऑन टाइटन की, तो इसलिए क्रंचीरोल इंडिया नया डब कर रहा है। और ऐसा भाई बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कार्टून नेटवर्क इंडिया से पहले क्रंचीरोल इंडिया माय हीरो एकेडेमिया का सीजन 8 को हिंदी डब करके ला सकता है। 50-50 चांसेस है, क्योंकि देखो क्रंचीरोल इंडिया इज अनप्रिडिक्टेबल, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो सस्ते नशे करता है। तो मे बी सस्ते नशे में वो सीजन 8 को हिंदी डब के साथ ले आ सकता है।
और देखो क्रंचीरोल इंडिया पर जो माय हीरो एकेडमिया के एपिसोड्स आएंगे ना, ये वीकली आएंगे, मतलब कि हर सप्ताह एक नया एपिसोड, और इसको खत्म होने में मे बी 3 से 4 महीना लग सकता है। मे बी आप ऐसा मान के चलो कि 2026 आते आते ये खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये रहा कि कार्टून नेटवर्क इंडिया पर हमें ये कब देखने को मिलेगा, और अगर ये कार्टून नेटवर्क पर आता है, ठीक है, और क्रंचीरोल इंडिया कार्टून नेटवर्क से पहले इसको हिंदी डब कर देता है, तो क्या हमें वही वाला डब कार्टून नेटवर्क पर देखने को मिलेगा सीजन 8 का, या कार्टून नेटवर्क इंडिया अपना न्यू डब करेगा? तो इसका जवाब है कि कार्टून नेटवर्क इंडिया अपना न्यू डब करेगा, वो क्रंचीरोल डब वाला नहीं दिखाएगा। यहाँ तक कि सेम कास्ट होगा क्रंचीरोल इंडिया डब में, फिर भी वो क्रंचीरोल डब नहीं दिखाएगा, वो अपना खुद का डब करेगा। और कार्टून नेटवर्क में मे भी आपको ये समर वेकेशन में देखने को मिलेगा, मतलब कि अप्रैल मई के आसपास, जब बच्चों के गर्मियों की छुट्टियां चलती हैं। और माय हीरो एकेडमिया की बात चल ही रही है, तो आपको बताना चाहूंगा माय हीरो एकेडमिया का सीजन 1 हिंदी डब के साथ ऑलरेडी क्रंचीरोल इंडिया पर आता है, ठीक है, जो कि सेम कार्टून नेटवर्क इंडिया डब है। और आपको बताना चाहूंगा क्रंचीरोल इंडिया पर माय हीरो एकेडमिया का सीजन 2 और सीजन 3 हिंदी डब के साथ ऐड कर दिया गया है, जो कि कार्टून नेटवर्क डब है, तो आप जाकर देख सकते हो। साथ ही में हाईक्यू सीजन 4 के रिगार्डिंग भी बहुत बड़ा अपडेट आया है, इसके हिंदी डब के रिगार्डिंग। तो इसका हिंदी डब बहुत ही जल्दी आने वाला है क्रंचीरोल इंडिया पर, और इस अपडेट के लिए सेंपाई नेटवर्क का धन्यवाद। चैनसो मैन का जो मूवी है रेज आर्क, ये आने वाला है 26 सितंबर को हिंदी डब के साथ इंडियन थिएटर्स में। तो क्या आप ये फिल्म देखने जाओगे? इसके साथ साथ म्यूज इंडिया पर एक न्यू एनिमे आया है, जिसको आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो रात के 8 बजे, ठीक है, हर दिन आप देख सकते हो। इसके साथ स्ट्रेंजर थिंग्स का जो वॉल्यूम 2 है, ये आने वाला है क्रिसमस के दिन, ठीक है, और इसका वॉल्यूम 3 आएगा न्यू ईयर के दिन। और गाइज आपको बताना चाहूंगा डिमन स्लेयर का जो मूवी है ना, जिसका भाई 700 दाम है, ठीक है, और बुक माई शो से अगर आप इसको ऐड करते हो तो इसमें पता नहीं क्या क्या भाई चार्जेस ऐड किया जा रहा है, और उससे कीमत भाई और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। मतलब 700 से सीधा 1382 हो जा रहा है, मतलब 500 भाई एक्स्ट्रा चार्जेस भाई लग रहा है कन्वीनियंस चार्ज का। ऐसा रूमर चल रहा है कि गुड बाय एरी को मिलने वाला है एनिमे एडेप्टेशन, और ये आपको 2026 तक देखने को मिलेगा। और चैनसो मैन के जो क्रिएटर, इनका मात्र 2 ही मांगा बच गया है जिसको भाई एनिमे एडेप्टेशन देना बाकी है। पहला गुड बाय एरी और दूसरा फायर पंच। साथ ही में 26 सितंबर को 2 एनिमे मूवीज इंडियन थिएटर्स में लगने वाली है। ये दोनों में से आप कौन सा देखना प्रेफर करोगे? एसिसिनेशन क्लासरूम का जो नया भाई मूवी आने वाला है 20 मार्च को, इसका एक नया की विजुअल बाहर आया है जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। इसके साथ साथ जुजुत्सु काइसेन का जो स्पिन ऑफ मांगा है, इसका एक कवर आर्ट बाहर आया है जो कि अच्छा लग रहा है। साथ ही में वन पीस हंटर एक्स हंटर का भाई रेफरेंस लिया गया है जुजुत्सु काइसेन का जो नया मांगा निकला, स्पिन ऑफ मांगा इसमें। और जुजुत्सु काइसेन का जो नया स्पिन ऑफ मांगा है, आप इसको पढ़ सकते हो मांगा प्लस ऐप पर। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा डिटेक्टिव कोनन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है ईटीवी बाल भारत ने कि ये हिंदी डब के साथ आने वाला है 20 सितंबर से रात के 9:30 बजे। सोनी ये पर भी एक न्यू एनिमे स्टार्ट हो चुका है बूचीगिरी, जो कि हिंदी डब के साथ आता है, तमिल भी आता है। ये आपको बताना चाहूँगा कई शहरों में तमिल डब का बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, तो आप कर सकते हो। और एसिसिनेशन क्लासरूम का जो नया मूवी अनाउंस हुआ है ना, जो कि आने वाला है 2026 में, ये 9 साल बाद अनाउंस हुआ है। डिमन स्लेयर की जो मूवी है ना इन्फिनिटी कैसल, तो इसका लाइव स्ट्रीम प्रीमियर होने वाला है लॉस एंजलिस में, ठीक है, ये होगा 9 सितंबर को शाम के 5:15 पर। और एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि डिमन स्लेयर की मूवी ने भाई रिलीज से पहले ही भाई सुजू में सिंचैन और बहुत सारे जो मूवीज़ है JJK ज़ीरो, वन पीस रेड, ड्रैगन बॉल सुपर हीरो सबको बीट कर दिया भाई। सोचो रिलीज से पहले ही भाई ये हाल है, तो रिलीज के बाद क्या होगा। और डोंट वरी भाई, हिंदी डब में ये आएगा, हर जगह आएगा, जहाँ जहाँ शो नहीं हो रहा है 12 सितंबर तक हर जगह हिंदी तमिल तेलुगु शो होने लगेगा, क्योंकि मेकर्स गधे या बेवकूफ़ या अकल से पैदल नहीं है कि इतना पैसा खर्च करके भाई डबिंग करवाएंगे और लगाएंगे नहीं। तो ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। हिंदी तमिल तेलुगु और जो रीजनल लैंग्वेज में डब हुआ है उसमें भी रिलीज़ किया जाएगा। 12 सितंबर तक का वेट कर लो, या मे बी या 11 सितंबर तक भी ऑप्शन आ जाएगा। सो डोंट वरी। और ऐसे ही एनिमे न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए फैक्ट थ्योरीज को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना, और आ जाओ इंस्टाग्राम पर, क्योंकि इंस्टाग्राम पर यूट्यूब से पहले ही अपडेट मिल जाता है।